अंगारक योग समाप्त होने जा रहा है। युद्ध थोड़ा सा कम होने की संभावना है। 2 अप्रैल तक अगर कोई और ज्यादा अटैक्स हुए तो अलग बात है, पर 2 अप्रैल के बाद कूटनीति काम करेगी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो पदार्थों के दाम बढ़े हैं, गैस है, पेट्रोल है, उसके दाम थोड़े कम आएंगे। कि ईरान के अंदर जो शांति होगी वो दिखाई तो देगा कि ईरान के अंदर अटैक्स कम हो गए हैं, अब शांति है, परंतु ईरान के अंदर इंटरनल दंगे फसाद जिंदाबाद मुर्दाबाद आपको सुनाई देंगे। और जब तक ईरान की सरकार बदली नहीं जाती है, जिसकी संभावनाएं हैं, मैंने बारंबार इस चीज को कहा है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती होगी। बिल्कुल, ईरान और इजराइल में दोस्ती ही इस युद्ध के समाप्त होने का पूरा प्रमाण होगा। नमस्कार, नमो नारायण। वर्तमान की विश्व की परिस्थितियां थोड़ा बहुत तो टेंशन देती हैं, लेकिन खुशखबरी इसके बीच में मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं कि 2 अप्रैल गुरुवार को अंगारक योग समाप्त होने जा रहा है। अंगारक योग के विषय में मैंने तब भी कहा था कि 23 फरवरी 2026 से ये अंगारक योग जो प्रारंभ हुआ, 2 अप्रैल गुरुवार तक अंगारक योग रहेगा। और इस अंगारक योग के विषय में हमने पहले ही कह दिया था कि विश्व के अंदर काफ़ी उथल पथल हमले वगैरह हुए। आपने देखा, यूएसए, ईरान, इजराइल, ईरान, गल्फ के कंट्रीज, मार धाड़, क्या नहीं हुआ। और अंगारक योग मतलब है ही अग्नि से संबंधित, और इसमें मंगल और राहु की युति बनती है। मंगल तो आप जानते हो, मंगल करे दंगल। तो उस वजह से पेट्रोल, गैस, इन चीज़ों के दाम आपने देखा कैसे बढ़े। अगर 2 अप्रैल गुरुवार को अंगारक योग समाप्त हो रहा है, उस दिन हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती पर मैं विशेष एक एपिसोड आपके लिए ला रहा हूं। वैसे हमारे कई पहले के भी एपिसोड्स हैं, पर इस हनुमान जयंती पर मैं विशेष आपके लिए ला ही दूंगा एपिसोड। परंतु आज जिस अंगारक योग समाप्त होने के बातों को हम कर रहे हैं कि इसका विश्व पर क्या पॉजिटिव असर आ रहा है जो मोटा मोटी दिख रहा है कि 2 अप्रैल के बाद या उसके आसपास ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ताएं चालू होंगी। कई देश इन्वॉल्व होंगे। युद्ध थोड़ा सा कम होने की संभावना है। 2 अप्रैल तक अगर कोई और ज्यादा अटैक्स हुए तो अलग बात है, पर 2 अप्रैल के बाद कूटनीति काम करेगी। ईरान के अंदर भी थोड़ी सी शांति रहेगी, विश्व में भी शांति रहेगी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो पदार्थों के दाम बढ़े हैं, गैस है, पेट्रोल है, उसके दाम थोड़े कम आएंगे। साथ ही मैं आपको कहूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आराम से हो जाइए कि सब ठीक हो गया, नहीं। ये एक अल्प विराम है, एक गैप है, बड़े तूफान के आने से पहले की शांति। क्योंकि इसके बाद ये महीना चल रहा है अप्रैल, अक्टूबर नवंबर के बाद स्थितियां और फिर बदलेगी। वैसे ये 5-6 महीने भारत के लिए तो अभी भी संकट थोड़ा सा दिख रहा है, आंतरिक जो भी डिस्टर्बेंसेस का, परंतु गैस है, पेट्रोल है, इसके दाम कम होने की संभावना है। मैंने आपको एक और भी चेतावनी दी थी, बिटकॉइंस वगैरह क्रैश हो जाएंगी, गोल्ड बीच में सस्ता होगा फिर जंप मारेगा। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। बेवजह की, मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपाधापी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मत रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क वैसे लेंगे आप, पर फिर भी जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो अंगारक योग समाप्त हो गया, हनुमान जयंती आ रही है, तो आध्यात्मिकता में रहने का फायदा ये होता है कि जो परिस्थितियां विश्व की बन रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर जो शांति होगी वो दिखाई तो देगा कि ईरान के अंदर अटैक्स कम हो गए हैं, अब शांति है, परंतु ईरान के अंदर इंटरनल दंगे फसाद जिंदाबाद मुर्दाबाद आपको सुनाई देंगे। और जब तक ईरान की सरकार बदली नहीं जाती है, जिसकी संभावनाएं हैं, और ईरान की सरकार बदलते ही, वो चाहे उसका शाह रेजा आ जाए या कोई दूसरी गवर्नमेंट जो अमेरिकन समर्थित हो या इजराइल समर्थित, आपको याद होगा मैंने बारंबार इस चीज़ को कहा है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती होगी। बिल्कुल, ईरान और इजराइल में दोस्ती ही इस युद्ध के समाप्त होने का पूरा प्रमाण होगा। आप कहोगे ये कैसे होगा, अभी तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पर भाई 1948 में जब इजराइल बना था, तो विश्व में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए ईरान विश्व का दूसरा नंबर का देश था। वो तो खोमैनी रेजिम आने के बाद इनके संबंध खराब होते हैं। तो विश्व में सब कुछ हो सकता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जब सरकार नहीं बनेगी, सिस्टम नया बनेगा, तो सीधी सी बात है कि वो इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे। मैंने इजराइल के विषय में भी आपको कहा था
कि ये जो गाज़ा के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये गाज़ा के ऊपर हमले एक योजनाबद्ध तरीके से हैं ताकि गल्फ कंट्रीज़ के पोर्ट्स को नुकसान करके अमेरिका और इज़राइल गाज़ा का पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं, जो विश्व का बहुत आधुनिक पोर्ट होगा। और उसकी स्ट्रेटेजिकल अगर आप देखेंगे पोजीशन, आप समझ जाओगे कि ये प्लान क्या है, और उस पर मेरा एपिसोड्स पहले बने हुए हैं। ईरान की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, अमेरिका को समझ में आ गया कि अब इस पर हम कब्जा फिजिकली तो नहीं कर सकते हैं। आप कितने मरीन्स उतारोगे? 15,000, 20, 25, 30, 50,000? आप कितने पाकिस्तानियों को अंदर बेच करके ये काम करवा सकते हो? ऐसा कुछ नहीं संभव है, क्योंकि ईरान अपने आप में बहुत मजबूत राष्ट्र है और ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अद्भुत है। एक कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान को इराक भी परास्त नहीं कर पाया। एक समय था जब गल्फ कंट्री यही जिनको ये मार रहा है ना, कभी इन लोगों ने मिलकर सद्दाम को यूज किया और ईरान के ऊपर खूब हमला किया था। ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। कर्म आ जाता है लौट कर, तो ये गल्फ के लिए कर्म उनका लौट कर आया। अब फिलहाल इसमें शांति आएगी और फिर शांति कुछ दिन तक रहेगी और फिर जैसे चंद्रग्रहण वगैरह होगा, पोजीशन चेंज होगी, तो ये होना है। मैंने आपको बताया 1000 दिन संघर्ष के हैं, जिसमें से 400-450 निकल चुके हैं। पर आगे जो संघर्ष के दिन है उसको कैसे निकालना है, हमने आपके लिए इस नवरात्रि में बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया कि श्री दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण हवन विधि, वो भी बीज मंत्रों के सहित दी है आपको। आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ चलाइए। 2 घंटे के आसपास का ये वीडियो है। इसमें जो ध्वनि है मंत्रों की, जो स्तोत्र हैं, जो आवाहन है, यही अपने आप में एक ऊर्जा आपको लगेगा कि हो रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक उसके फिक्स टाइम को आपको सेट करना पड़ेगा। उस टाइम में आप आएंगे और जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुबह करो कि दोपहर करो कि शाम करो, आपको जब भी सुविधाजनक है आप अपनी दुकान पे चलाएं, मकान में चलाएं। ड्राइव कर रहे हैं तो 2-3 घंटे अगर आपको ड्राइव करके जाना है तो वो, परंतु इसका लाभ लीजिए। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, पैसे की किल्लत है, कोई बाधाएं हैं, मानो छोटी मोटी किसी ने माइंड में ले रखा है कि इसने जादू टोना किया है, यही इसका इलाज है। क्योंकि इसकी जो स्पंदन है, इसका जो वाइब्रेशन है मंत्र का, ये आपको खुद अनुभव में आएगा। और फिर करने की विधि, मेरा प्रयास है कि इस पर मैं बहुत जल्दी एक पुस्तक तैयार करूं और उसको बहुत वाजबी दर पर आप लोगों तक पहुंचाऊं। अभी इसमें समय है क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं। हाँ, टीम वगैरह काम कर रही है और बहुत जल्दी पुस्तक भी आ जाएगी। लेकिन एक और खुशखबरी मैं आपको बताऊं, ये भारत की जो संस्कृति है, सनातन है, हमारे उपनिषद है, हमारे पुराण है, भगवत गीता है, मंत्र है और फिर पूजाएं हैं, इसके ऊपर हमने एक ट्रेनिंग कोर्स प्लान किया है जिसका नाम है बीइंग विवेक आचार्य कोर्स एंड ट्रेनिंग, मतलब BV एक्ट। ये 3 स्टेजेस का प्रोग्राम है। इसके स्पेशल एक छोटा सा वीडियो वेबसाइट पे लोड हो जाएगा एक आध दिन में, अगर अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें पूरी जानकारी होगी। इसमें कोई बंधन नहीं आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट है, छोटा बड़ा, लड़के लड़के, कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। बस एक ही चीज़ है इसको स्टार्ट करने की कि सनातन के अच्छे सिपाही बनो, अपने राष्ट्र अपने धर्म की सेवा में लग जाओ और सनातन को जानो मूल से। उसमें कई चीज़ों को हम कवर करेंगे और बहुत टेलर्ड मेड जिसको कहते हैं ना, 400 घंटे का प्रोग्राम का है, 3 स्टेजेस में है। पहले 2 दिन का इंट्रो होगा, फिर 7 दिन का सेकंड स्टेज है और फिर 31 डेज का स्टेज है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रहेगा। तो विश्व भर के लोग इसको बहुत सस्ते दर पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेट वाला भी कोर्स है। तो प्रयास यही रहेगा कि सनातन की सेवा में हम काम करें। इसके लिए धन्यवाद स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो इसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। तो खुशखबरी यही देनी थी कि 2 अप्रैल से जो अंगारक युग समाप्त हो गया, हनुमान जयंती आ रही है, तो अच्छे दिन प्रारंभ होंगे। परंतु अच्छे दिन में सो मत जाना, क्योंकि अच्छे दिन प्रारंभ हैं पर फिर से थोड़ा सा तूफान, थोड़ा सा ये सब चालू होने वाला है। डरना नहीं है, अपने कर्म के आधार पर, अपने सनातन के आधार पर खुद को मजबूत बनाना है। और जो से मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो काली अखंड धुन है, भैरव धुन है और साथ साथ में कुंजिका स्तोत्र इत्यादि जो दिए हुए हैं, उन चीज़ों का उपयोग लीजिए। सिर्फ लीजिए नहीं, आगे भी बढ़ाइए। लोगों को आवश्यकता है। कुछ दान नहीं कर सकते हो तो धर्म का दान तो कर ही सकते हो। बस एक शुभ भावना, एक शुभ संदेश के साथ हनुमान जयंती के विषय में
एक एपिसोड विशेष बना करके मिलेंगे, और तब तक नमो नारायण।